आहार और सब्जियां भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सब्जियों को भी एक ही प्रकार की सब्जी नहीं लें, बदल बदल कर लेना चाहिए। जैसे हमें कभी जो है पत्ते वाली सब्जियां हैं, कभी हमें रूट वेजिटेबल्स है। अब जैसे कई लोग चावल, ये क्या नाम है, आलू है, आलू बहुत उपयोगी होता है, लेकिन आलू का प्रयोग हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसके छिलका को नहीं फेंकते, उसमें आपके रेजिस्टेंस स्टार्च स्टार्च रेजिस्टेंस वो काफी पर्याप्त मात्रा में होता है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है। उसी प्रकार से जितने भी रूट वेजिटेबल्स हैं, गाजर है, चुकंदर है, याम है, आपके जो है इस प्रकार के, तो उनका भी प्रयोग हमें बराबर करते रहना चाहिए। तो हम एक एक आहार के विषय में आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे कि आहार का जो है किस प्रकार से। और एक चीज आहार के संदर्भ में 2-3 बातें और हमें ध्यान में रखना चाहिए खाने के संदर्भ में, कि हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आप खाना खाएं अच्छी तरह समय दीजिए। कई लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, लेकिन उस पापी पेट को हम समय कितना दे पाते हैं? जल्दी जल्दी भोजन को जैसे निपटाते हैं, बहुत, यानी सबसे केंद्र बिंदु है हमारे स्वास्थ्य का, जीवन का केंद्र बिंदु है आहार, लेकिन उस आहार के लिए हम समय कितना देते हैं? मात्र कुछ देर में जो है भोजन को निपटा देते हैं। जल्दी जल्दी कई हम परिवारों में कभी कभी हमारा जाने का मौका मिलता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, तो खड़े खड़े होकर के ही खाना खा लेते हैं, जल्दी से, जैसे बहुत ही व्यर्थ का काम आ गया है, निपटाना है भोजन को, लेकिन नहीं। जब हम बात करते हैं कि पापी पेट का सवाल है, उस पेट के लिए हमें पर्याप्त समय देना चाहिए, और इस भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे भगवान ने मुंह में 32 दांत दिए हैं, तो एक एक दांत के लिए कम से कम 32 बार चबाइए एक एक कौर को। तो 32 बार चबाने मात्र से आप देखेंगे कि भोजन अच्छी तरह से मुंह में पिस जाता है। जो हमारे दांत के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग उनके जो है काम है, तो वो जो है अच्छी तरह से जो है भोजन को उतर करके, चबा करके, पीस करके, क्योंकि अलग अलग दांत के अलग अलग वर्क होते हैं, तो वो जो है अच्छी तरह से काम करते हैं। तो इसलिए जो है ध्यान रखना चाहिए कि हर एक दांत को मौका मिलता है तो दांत भी मजबूत होता है, और बिना चबाए खाएंगे तो दांत को ताकत नहीं मिलेगी। चबाने से मुंह की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता है, और खास करके टैलिन एंजाइम है, वो टैलिन एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, जब चबाते हैं, लार आप लेते हैं, तो उसमें बहुत ही शानदार पेन किलर, एक विशेष प्रकार के जो ना तत्व होता है, वह जो है आपके इसमें मुंह के रस में जो है पैदा होता है। तो इसलिए जो है मॉर्फिन की तरह प्रभावशाली होता है, मॉर्फिन की तरह। और वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि मुंह के रस में निकलने वाला आपके मॉर्फिन, ऑर्फिन जो है, वह मॉर्फिन से भी कई गुना प्रभावशाली होता है। इसलिए तो हम तो कहते हैं कि जितना चबा चबा खाओगे, मुंह के रस में बहुत से, एक नहीं कई प्रकार के ऐसे तत्व निकलते हैं, बहुत ही उपयोगी जो है केमिकल सीक्रेट होता है, दर्जनों, एक से बढ़कर एक, SLPI, सेक्रेटरी लिपोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर, जो हर प्रकार की वायरस को जो है लुहा लेने की ताकत देते, क्योंकि वो हमारे टी लिम्फोसाइट्स होता है, उसको रक्षा करता है, सेक्रेटरी लिपोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर, SLPI। जब हम अच्छी तरह से भोजन को चबा चबा खाते हैं, तो इतना ही नहीं, कुछ वैज्ञानिकों ने खोज किया है, जैसे डोसिसा विश्वविद्यालय, जापान के वैज्ञानिकों ने इस पर वर्षों तक खोज करके सत्य को हमारे सामने रखा है कि बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जो कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर पैदा करने वाली होती है। आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि जो भी चीज को तलते हैं ना, भूनते हैं ना, खूब अच्छी तरह डीप फ्राई करते हैं, तो उसमें नाइट्रस एमिन्स पैदा हो जाता है, उसमें जो है ऐसे आपकी हेट्रोसाइक्लिक एमिन्स पैदा हो जाते हैं। तो ये नाइट्रोसो एमिन्स, ये क्या है, बहुत ही खतरनाक रसायन है, कैंसर पैदा कर देते हैं। लेकिन आप उसे चबा चबा खाते हैं, जैसे पूरी आप चबा कर खा रहे हैं, पराठे चबा कर खा रहे हैं, तो
मूंग के रस से एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर ACF का जो सिक्रेशन बढ़ता है, जो हमें कैंसर से रक्षा करता है। और चबाने से मूंग का रस निकलता है ना, तो आपकी बुद्धि भी बढ़ती है। ये वैज्ञानिकों ने, जापान के ही वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि जब हम चबाते हैं तो हमारा उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया और हिप्पोकैम्पल एरिया में, जिससे हमारी यादाश्त बढ़ती है। यादाश्त के साथ साथ हमारे दिमाग के वो क्षेत्र भी एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जो हमें जागृति पैदा करते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं अपने कर्म के प्रति, अपने सजगता पैदा करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, खिलाड़ी जो खेलते समय आपने देखा होगा क्या चबाते हैं, गम चबाते हैं, मुंह में लेते हैं, चबाते रहते हैं। क्यों चबाते रहते हैं? कभी आपने अनुभव नहीं, खिलाड़ियों को भी शायद पता नहीं हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि चबाते रहने से हमारी सजगता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ता है। क्योंकि जहां हमारी सजगता नहीं होगी, तुरंत हम खेल हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम आउट हो जाते हैं। इसलिए मुंह में रस को लेकर के मुंह में अपने आप को चबाते के तो मुंह का रस जो निकलता है। इस प्रकार से मुंह के रस में और भी IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, ये सीक्रेट होता है, जो हमें रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है। तो इसमें और भी बहुमूल्य तत्व इसमें मिलते हैं, दर्जनों। इस विषय में चर्चा करें तो घंटों लग जाएगी। तो इसलिए हमें भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भोजन को, बच्चों को शुरू से ही आदत डालें कि अच्छी तरह से चबा चबा खाएंगे तो उनका अलर्टनेस, उनका स्वास्थ्य, उनकी जो है सभी बहुत ही शानदार ढंग से जो है संवर्धित होगा, विकसित होगा। तो इसलिए इसे ध्यान रखना है कि भोजन को चबा चबा कर खाना। इसलिए हमारा एक सूत्र है, ईट द लिक्विड एंड ड्रिंक द सॉलिड, यानी जो ठोस है उसको पियो, यानी इतना चबाओ कि वो पीने योग्य हो जाए, मुंह के रस उसमें मिल करके। और जो लिक्विड फॉर्म में हो, दूध है, रस है, उसे मुंह में अच्छी तरह से खूब घुला करके, चबा करके, चारों तरफ घुमाते हुए, ताकि मुंह का रस उसमें लग जाए, मिल जाए। तो उसमें जो भी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, वो पचने में, क्योंकि यहीं पर स्टार्च का जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है मार्क, वो पचने लग जाता है, उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसलिए जो ना, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, चबा चबा खाना चाहिए। दूसरी बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, 2-3 बातें और हमें ध्यान रखना है कि भाई भोजन को करते समय जितना आप शांत रहते हैं, जितना आप प्रसन्नचित रहते हैं, जितना आप आनंदित रहते हैं, उतना ही भोजन हमारे शरीर के अनुकूल, यानी भोजन हमारे उसका रस, रक्त, मांस, मज्जा का निर्माण होने में बड़ी सहायता मिलती है। यदि आप तनाव में भोजन करते हैं, गुस्से में भोजन करते हैं, तो भोजन का पाचन नहीं होता है, वो सड़ने लगता है पेट में। और इस पर वैज्ञानिकों ने बड़े अद्भुत खोजें कार्य किए। भोजन को खिला खिला कर लोगों को देखा है, पेट में वो मशीन, बहुत ही संवेदनशील मशीनों के द्वारा जांच परख की गई कि भोजन कैसे पेट में जाकर के पचता कैसे। और स्क्रीन पर देखा जाता रहा कि ये भोजन गया पेट में है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है निकलने शुरू हुए, भोजन का पाचन शुरू हो गया अच्छी तरह से। तभी देखा गया कुछ ऐसे बातें कही गई कि खाने वाला व्यक्ति बिल्कुल गुस्से में आ गया, बिल्कुल तनावग्रस्त हो गया। कुछ लोगों को ऐसी बातें कही गई कि बिल्कुल शॉक जैसा लगा, भयभीत हो गए। और उसका परिणाम हुआ कि जो ग्रंथियां थी हमारी आमाशय की, वो सिकुड़ गई। जो रस निकाल रही थी ग्रंथियां, वो क्या हो गई, बिल्कुल सिकुड़ गई। और निकलने वाला जो रस था, निकलने वाला जो गैस्ट्रिक जूसेस था, जो एंजाइम थे, वो बिल्कुल ठप हो गए। अब भोजन तो आप खा रहे थे और भोजन पेट में पड़ा हुआ भी था, लेकिन वो भोजन का पाचन नहीं हो रहा था, वो फर्मेंटेशन होने लगा, सड़ने लग गया। और सड़ने से उसमें गैस, एसिडिटी और जो है वृद्धि होने लगी। तो इसलिए इसे ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन करते समय किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेन। भोजन एक बहुत ही
जबरदस्त आध्यात्मिक कृत्य है, जबरदस्त एक सजगतापूर्ण कृत्य है। तो भोजन करते समय हमें समस्त कामनाओं से, समस्त यानी भोजन जो है इस प्रकार से आनंदित होकर के, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, धन्यवाद के बोध के साथ कि प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने आज भोजन दिया है, मेरा कोई भी कर्तृत्व ऐसा नहीं था कि भोजन मिलता, तूने मुझे भोजन दिया है, इस रोटी के लिए, इस भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बोध के साथ आप भोजन करते हैं तो आपकी जो पेट की जो स्थिति है वो बहुत ही शांत और बहुत ही शानदार ढंग से भोजन का पाचन होता है। आज लोगों को क्यों इतने गैस बन रहे हैं, क्यों एसिडिटी बन रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि भोजन करते समय हमारा मेंटल एटीट्यूड शांत नहीं रहता। एटीट्यूड बिल्कुल, आप भोजन कर रहे हैं ऑफिस की सोच रहे हैं, भोजन कर रहे हैं कहीं और लगे हुए हैं, तो भोजन बड़े शांत चित्त होकर, बड़े आनंदित होकर के, प्रसन्नचित होकर के भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन बहुत ही शानदार होता है। नो गैस, नो एसिडिटी, इसका बहुत बड़ा, क्योंकि ध्यान रखें कि ये हमारे दिमाग है ना, ये दिमाग का सीधा संबंध हमारे पेट से है, सीधा संबंध। यदि आप चिंता में करते हैं, चिंता रहते हैं, तनाव युक्त होते हैं, तनाव से संयुक्त होते हैं, चिंता से चिंतातुर रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो पेट भी दुखी हो जाता है। क्योंकि इसका सीधा संबंध पेट में जितने भी हमारे पेट को, दिल को, फेफड़े को कंट्रोल करने वाला एक नाड़ी होता है, 10th cranial nerves, जिसको वेगस नर्व भी बोलते हैं, और वो वेगस नर्व हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, फेफड़े से जुड़ा हुआ है, आपके पेट से जुड़ा हुआ है। तो जहां आप दुखी होते हैं तो ये हमारे जो नर्व्स जो कंट्रोल करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, कंट्रोल करते हैं हमारे हार्ट को, लंग्स को, ये वो से वह, और साथ ही साथ जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। और भोजन जो अच्छे से पचना चाहिए और अच्छे से पाचन नहीं होता है। आप रोते हैं, आप तनावग्रस्त होते हैं, आपकी आंख से आंसू गिरते हैं, और जहां तनावग्रस्त होकर खाएंगे तो आपके पेट से आंसू गिरने लग जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी, एसिड बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल, दुखी हो जाता है पेट में। ये कैसा आदमी है, थोड़ा सा भी होश नहीं है, इतने तनाव में भोजन कर रहा है तो भी तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कभी भी तनावग्रस्त होकर के किसी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे घृणा हो, चाहे निराशा हो, चाहे क्षोभ हो, चाहे किसी प्रकार के हो, उस अवस्था में भोजन हमें नहीं करना चाहिए। प्रतीक्षा करनी चाहिए कि भोजन जो है, और यदि मान लीजिए कि भोजन करना भी हो तो एक और सूत्र में देता हूँ कि जो भी भोजन करेंगे थोड़ा सा ठोस भोजन लीजिए, रोटी लीजिए। मान लीजिए कि आपको ऐसी स्थिति आती है कि आप बड़े तनावग्रस्त हैं, भोजन करना जरूरी है, न करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए करना भी पड़ जाए तो उसके लिए भी मैं सूत्र आपको देता हूँ कि रोटी जो भी कौर मुंह में लीजिए उसे खूब अच्छी तरह चबाइए। चबाने से क्या होता है कि आपके दिमाग से तनाव को दूर करने वाला न्यूरोकेमिकल्स भी रिलीज होगा और तनाव से मुक्त भी हो, देखते हैं ना, क्योंकि सारा तनाव उस दांत को चबाने से निकल जाएगा। जो भी आपके गुस्सा है, जो भी आपके जो ना, तो इसलिए चबा चबा खाएंगे तो गुस्सा भी शांत हो जाता है, तनाव भी शांत हो जाएगा। कुछ खोजें हुई है, रिसर्च हुआ है, जिसकी जानकारी में सभी हमारे जो प्रेम में जो श्रोता है, साधक है, जो बरसों से जुड़े हुए हैं, 46 साल हो गया मेरे कुछ क्षेत्र में काम करते, मिलते हैं लोग, 40 साल पहले, 45 साल पहले, डॉक्टर साहब हमने आपके पास जाकर के इलाज करा था, कैसे हम स्वस्थ हुए थे, फिर बीमार हो गए, खान पान की गड़बड़ी हुई, तो खान पान को सुधार करना बहुत जरूरी है। इसे जो है हमें ध्यान में रखना है कि भाई किस प्रकार से जो है हम अपने आहार को सही रख करके, अपने सोच को सही रख करके, सोच बहुत जरूरी है। तो
2-3 बातें हमने आज बताई, उसे आप ध्यान में रखेंगे। एक तो भोजन को खूब चबा चबा खाएं, और भोजन की जो भोजन कर रहे हैं उसे बदल बदल खाएं, अलग अलग प्रकार के, क्योंकि ये भी खोज हुआ है कि जो लोग आहार को बदल बदल खाते हैं एक ही प्रकार के आहार में, तो उनके पेट में जो गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है वो बहुत शानदार होती है। उनका जो है संख्या, जो हमारे स्वास्थ्य को संवर्धित करने वाले हैं, जो अनेक प्रकार के हार्मोन्स को निर्माण करते हैं, जो हमारे पेट के जो गट्स न्यूरोकेमिकल्स है उनका बहुत ही, यानी गट्स ब्रेन एक्सिस जो है बहुत ही शानदार ढंग से काम करता है। उनके बीच जो है आपके संवाद जो है बहुत अच्छी तरह से होता है, और जितनी अच्छी तरह से होगा गट्स ब्रेन एक्सिस के द्वारा, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, सशक्त होंगे, सबल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।